Education Online. Welcome to my YouTube channel Education Online. नमस्कार। आज यूनिट 3 क्लास 11th शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व जीवन शैली, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो बात करते हैं सुयोग्यता की। फिजिकल फिटनेस इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेल-बीइंग एंड मोर स्पेशली द एबिलिटी टू परफॉर्म एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स, occupation and daily activities. Physical fitness is generally achieved through proper nutrition, moderate, vigorous physical exercise, and sufficient rest, along with a formal recovery plan. शारीरिक फिटनेस में दिल और फेफड़े और शरीर की मांसपेशियों का प्रदर्शन शामिल है, और चूँकि हम अपने शरीर के साथ जो करते हैं वह भी प्रभावित करता है कि हम अपने दिमाग के साथ क्या कर सकते हैं। तो फिटनेस कुछ हद तक मानसिक सतर्कता और भावनात्मक स्थिरता जैसे गुणों को प्रभावित करती है। वर्तमान में खेलकूद पर विशेष बल दिया जा रहा है। आजकल प्रत्येक राष्ट्र खेलकूद के माध्यम से अपनी छवि को ऊपर उठाना चाहता है। इस हेतु अपने खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक पदक प्राप्त करने की लालसा और इच्छा रखता है, और इस लालसा के कारण खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ने का अर्थ है किसी से या किसी भी चीज़ से बेहतर प्रदर्शन करना या कुछ ऐसा हासिल करना जो किसी अन्य व्यक्ति या चीज़ ने हासिल नहीं किया हो। आइए देखते हैं शारीरिक पुष्टि यानी फिजिकल फिटनेस का क्या अर्थ है। शारीरिक पुष्टि शक्ति और सहन क्षमता का होना ही नहीं, अपितु इससे कहीं अधिक है, और इसका अर्थ व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी उस क्षमता से भी है जिसके फलस्वरूप वह प्रतिदिन के कार्य करने के पश्चात मनोरंजक क्रियाओं में भी भाग लेता है, और यदि किसी आकस्मिक घटना व समस्या का सामना करना पड़ा तो वह उसके लिए भी तैयार रहता है। शारीरिक पुष्टि को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए शारीरिक पुष्टि की परिभाषाओं को देखते हैं। वेबस्टर्स के विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार यह एक व्यक्ति के बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता है। इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने और आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी ऊर्जा रहती है। डॉन हॉस्किंस के अनुसार मानव शरीर की उचित व्यायामों व पोषण द्वारा प्राप्त की गई इच्छित गति, संतुलन, चुस्ती व शक्ति के साथ चलने की योग्यता को शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। डेविड आर लैम के अनुसार शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान व संभावित शारीरिक चुनौतियों का सफलता के साथ सामना करने की सामर्थ्य है। कार्पोविच के अनुसार शारीरिक पुष्टि का संबंध व्यक्ति की उन शक्तियों के कार्य करने के सामर्थ्य से है जिनमें मनुष्य की मांसपेशियों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं क्यूरेटन के अनुसार शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक ढंग से प्रयोग करने तथा अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता से है। क्रोल्स के अनुसार किसी की जीवन शैली के तनावों का सफल अनुकूलन ही शारीरिक पुष्टि है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शारीरिक पुष्टि प्रभावशाली ढंग तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने, अवकाश के दौरान आनंद लेने, स्वस्थ होने, रोग प्रतिरोधक क्षमता होने तथा आकस्मिक दशाओं का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता है। शारीरिक पुष्टि कार्य की प्रकृति, व्यक्तिगत शारीरिक आकृति एवं आकार, आयु और लिंग के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक पुष्टि के लिए हमें एक कुशल गति रचना, कुशल इंद्रिय रचना और एक कुशल मानसिक संरचना की भी आवश्यकता होती है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति में ऊर्जा का काफ़ी भंडार होता है या होना चाहिए। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छे शरीर का होना ही शारीरिक पुष्टि है।
एक डॉक्टर के लिए शरीर के सभी संस्थानों का सुचारू रूप से कार्य करना ही शारीरिक पुष्टि है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसका अर्थ काफ़ी विस्तृत है। एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, जिसे वह थकावट का अनुभव किए बिना लगातार कर सकता है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के बाद भी यदि उसको किसी अतिरिक्त कार्य करने को कहा जाए तो भी उसमें इस कार्य को करने के लिए पर्याप्त शक्ति और क्षमता होती है। शारीरिक पुष्टि शक्ति और सहन क्षमता का ही पूरा नाम है। तो हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक पुष्टि प्रभावशाली ढंग से और कुशलतापूर्वक दैनिक कार्य करने और अन्य आकस्मिक कार्य करने की अवस्था है। वैसे तो सुयोग्यता की विश्वव्यापी रूप से स्वीकार्य कोई परिभाषा नहीं है, फिर भी सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा व रोगों से मुक्ति है। कुछ और हम परिभाषाएं देख सकते हैं कि सुयोग्यता शरीर को अच्छी से अच्छी क्रिया करने तथा वातावरण में सृजनात्मक रूप से ढल जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो पूर्ण व्यक्ति को शामिल करता है। इसके अलावा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा या तथ्य को सुयोग्यता कहा जाता है। स्वस्थ होने की दशा या विशेषता को सुयोग्यता कहा जाता है। स्वास्थ्य की अच्छी से अच्छी या इष्टतम दशा को सुयोग्यता समझा जाता है। सुयोग्यता में मस्तिष्क, शरीर व आत्मा का स्वस्थ संतुलन शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ अवस्था की पूर्ण अनुभूति होती है। इस प्रकार सुयोग्यता को एक स्वस्थ तथा संतुलित जीवन शैली के क्रियाकलाप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वास्तव में सुयोग्यता एक व्यक्ति की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है। सुयोग्यता के अनेक आयामों में शारीरिक सुयोग्यता, मानसिक सुयोग्यता, भावनात्मक सुयोग्यता, आध्यात्मिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, व्यावसायिक सुयोग्यता व पर्यावरणीय सुयोग्यता होती है। आधुनिक वर्षों में सुयोग्यता की धारणा अर्थात स्वस्थ रहना तथा अच्छे रहने की सर्वोच्च सीमा प्राप्त करना बहुत लोकप्रिय हो चुका है। भारतवर्ष में कुछ निगम सुयोग्यता कार्यक्रमों को विकसित कर चुके हैं। ये निगम इन कार्यक्रमों में निवेश करने के भी काफ़ी इच्छुक हैं, क्योंकि वे ये जान चुके हैं कि इसके परिणाम स्वरूप एम्प्लॉयों की उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, अनुपस्थिति में कमी आती है, प्रेजेंस बढ़ती है, कर्मियों का स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा अच्छा होता है व उनके जीवन बीमे की किश्त भी काफ़ी कम हो जाती है। सुयोग्यता के कार्यक्रम में उचित पोषण, नियमितता, रेगुलरिटी व उचित शारीरिक क्रिया या व्यायाम, एक्सरसाइज, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, धूम्रपान की मनाही, नो टू स्मोकिंग, मदिरा व नशीली दवाइयों के निषेध व शरीर के भार यानी वजन पर नियंत्रण आदि पर बल देते हैं। शारीरिक रूप से सुयोग्य और पुष्ट व्यक्ति स्वयं से ही और अपने आप से ही इन सभी कारकों से दूर हट जाता है या इन सबको दूर कर देता है, जैसे कि तनाव या फिर मदिरा या नशीली दवाओं की लत या फिर धूम्रपान या फिर पोषण की अनियमितता। इन सब से एक सुयोग्य व्यक्ति या फिर खिलाड़ी स्वयं ही दूर हो जाता है और वह सभी अच्छी आदतों को अपना लेता है जो उसकी दैनिक ज़रूरतों और विशिष्ट ज़रूरतों और आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि एक सुयोग्य व्यक्ति वह है कि जो हर एक स्थितियों में सहनशीलता, बर्दाश्त, दबाव सह सकता हो, यानी कैसा भी जो डेली रूटीन है, दैनिक कार्य है, उसको अच्छी तरीके से पूर्ण कर सकता हो। जहाँ तक कि हम जानते हैं कि एक अनफिट व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं कर सकता और एक अच्छा स्वास्थ्य एक अच्छे जीवन का आधार होता है। तो सुयोग्य व्यक्ति
अपने जो दैनिक रूटीन है, दैनिक दिनचर्या है, उसको तो भली भांति निभाता ही है, करता ही है, लेकिन इसके अलावा मनोरंजक क्रियाएं, आनंदमय। पहला भाग यहीं तक। अगला भाग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।